हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। ओके, आज मैं आप लोगों को टाइम मनी एंड मेजरमेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। ठीक है, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइम में, ईयर से लेके आते हैं, ईयर से लेके सेकंड तक हम आते हैं। कैसे हम जानते हैं? तो देखिए, एक ईयर में, एक साल में कितने मंथ होती है? 12 मंथ्स। 12 मंथ होती है, 365 डेज होती है। ठीक है, 365 डेज होती है, या 366 डेज भी होती है जब लीप ईयर हो। जब क्या हो, ये एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होती है, लेकिन जब लीप ईयर हो तो 366 यानी एक दिन ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फरवरी मंथ जो होती है वो 29 डेज का हो जाता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है, इसलिए वो 366 डेज होता है। और आप कहेंगे कि लीप ईयर क्या है? तो लीप ईयर किसको कहते हैं? जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 2023 है अभी, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। 2024 है, ये 4 से डिवाइड जाएगा। 4 5 से 20, 4 6 से 24। 2025 ये भी नहीं जाएगा। 2022 ये भी नहीं जाएगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है, ये सिर्फ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। 2020 ये लीप ईयर है, क्योंकि ये जाएगा, डिवाइड जाएगा। जो ईयर 4 से डिवाइड चले जाए उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, उस ईयर में फरवरी 29 डेज का हो जाता है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज का होता है। ठीक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर लीप ईयर हुआ तो 366 डेज होगी। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे मंथ्स आया, 12 मंथ्स। ओके, तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होती है। 30 या 31 या 28 या 29 डेज होती है। ठीक है, 30 एक महीना में कितने दिन होते हैं? 30 दिन या 31 दिन होती है, या 28 दिन होती है। फरवरी तो वैसे 28 दिन का ही होता है, लेकिन जब लीप ईयर हो तो 29 डेज का होता है, इसलिए एक महीना में इतने दिन होते हैं। मोस्टली 30 या 31 डेज की होती है। जैसे देखिए कि जो ऊपर आएगा आपका वो 31 डेज का होगा, जो नीचे आएगा वो 30 डेज का होगा, सिर्फ फरवरी को छोड़ करके। जैसे जनवरी 31 है, फरवरी 28 डेज का है, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई, जून 30, जुलाई 31 हो गया, अगस्त 31 हो गया, सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस तरह से जो है, जो ऊपर आएगा वो 31, जो नीचे है वो 30। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31 या 20, 29 डेज होती है। ओके, उसके बाद एक महीने में इतने दिन तो होते हैं, लेकिन अब अगर हम देखेंगे कि एक दिन में 24 आवर्स होती है। 24 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटा होती है। और एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक सप्ताह, वीक मतलब एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? 7 यानी 7 दिन होते हैं। उसके बाद एक डे यानी एक दिन में 24 घंटा। ओके, जब एक दिन में 24 घंटा, अच्छा, तो एक घंटा में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होता है। एक घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में 60 सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। इस तरह से आप समझ में आ गया होगा आपको कि एक साल में 12 महीना होता है, 365 दिन होता है। अच्छा, एक साल में कितना वीक हो सकता है? जैसे एक वीक में 7 डेज होता है। ठीक है, 7 डेज में एक वीक होता है, तो एक साल में कितना वीक होता है? तो नॉर्मली 52 वीक्स होता है। एक साल में 52 वीक्स होता है। 12 मंथ्स होती है, और डेज में 365 डेज होता है। ओके, इतना चीज अब याद रखेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने कैसे सीखते हैं? ठीक है, कन्वर्ट करने मच्छर से काटे तो लगे कर दिया।
3। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। जैसे क्या है, कन्वर्ट 3 आवर्स इनटू मिनट्स। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज, ठीक है, यानी 3 घंटा को मिनट में लाना है। तो मिनट में कैसे लाएंगे हम, तो कैसे होगा, 3 आवर्स है, 3 आवर्स है, तो मैंने बताया कि 60 मिनट में 1 आवर होती है, तो 3 घंटा है, तो 60 मिनट में 1 आवर होती है, तो इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई देन 180 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कन्वर्ट 8 मिनट्स इनटू सेकंड। मिनट को किस में करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में कितना होगा, तो 8 मिनट है ना इनटू 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, ये 0 है, यानी 480 सेकंड आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कन्वर्ट 12 डेज इनटू आवर्स। 12 डेज इनटू आवर्स, 12 डेज मतलब 12 दिन को आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 1 डे में 24 आवर्स होता है, एक दिन में 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो 12 डेज में कितना होगा, तो 12 इंटू 24 कर देंगे, 12 टू 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 टू जा 24 और 4 28, तो 28 क्या हो गया, 288 हो गया आवर्स आंसर। अब यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट 6 वीक्स इनटू डेज। 6 सप्ताह है जो दिन में कन्वर्ट करना है इनटू डेज में, 6 सप्ताह, यानी 1 वीक में 7 डेज होता है, तो 6 वीक में कितना होगा, तो 6 इंटू 7 कर देंगे, यानी 42 डेज हो जाएगा, ठीक है। 6 वीक में कितना हो जाएगा, डेज में लाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, कन्वर्ट 3 इयर्स इनटू डेज। ईयर को डे में करना है, तो 1 ईयर में 365 डेज होता है, ठीक है, 1 ईयर में 365 डेज होता है, तो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 365 कर देंगे, ओके, 3 इंटू 365 कर देंगे, 3 इयर्स है ना, और 365 डेज में होता है। यहाँ पे लीप ईयर कुछ नहीं बोला है, तो 366 नहीं करेंगे, 365 ही करेंगे, ओके। नॉर्मली ऑर्डिनरी ईयर, जिसको जनरल या ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर जो बोला जाता है, वो 365 डेज का होता है। 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 99 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 and 1095 डेज हो जाएगा आंसर, ठीक है। मान लीजिए और एक क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर में, कि मान लीजिए 7 मंथ्स है, ठीक है, 7 मंथ्स है, उसको डेज में लेके आओ, कितने लेके आओ, डेज में, 7 तो कितना महीने में एक दिन होता है, सॉरी कितना दिन में एक महीना होता है, तो 30 या 31 डेज में एक मंथ होता है, ओके। तो मंथ से डेज में अगर लाना है तो मोस्टली 30 डेज को ही मानो, 30 से ही मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 7 मंथ है, उसको डे में लाना है, तो इनटू 30 कर दो, 7 3 जा 21, यानी 230 डेज हो जाएगा, ओके। तो एक इजीली इस तरह से आप बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन को, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका मेजरमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। आपको एक बहुत ही इजी और एक इसको उतार सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। स्टार्ट। जैसे मान लीजिए कि 2 ईयर है, ठीक है, इसको सबसे छोटा सेकंड में लाना है, तो 2 साल को पहले सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे, डे। तो एक ईयर में 365 डेज होता है,
तो 2 ईयर में 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 का 0 कैरी 1 12 और 31 कैरी 1 6 और 1 7 730 डेज हो गया, ये डेज में आ गया। ठीक है, तो 1 डे में कितना आवर होता है 24 आवर होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इसको भी आप घंटा में चेंज कर दिया 24 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24 से मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12 कैरी 1 29 6 7 14 इतना हो जाएगा आपका आवर्स, यानी 2 साल में इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डे में लाना है तो 365 से मल्टीप्लाई किए, अब उसको आवर में मल्टीप्लाई करो तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इतना आवर हो गया। अब फिर सेकंड में लाना है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, ये सबसे पहले हम बात जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो सबसे पहले इसको मिनट में चेंज करो, फिर सेकंड, क्योंकि सेकंड छोटा है, सबसे पहले मिनट में चेंज करो। इसको डायरेक्ट कर देते हैं हम 6 0 0 2 इतना हो जाएगा आपका मिनट, सॉरी इतना क्या हो जाएगा मिनट, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10,51,200 इतना हो जाएगा मिनट। अब सेकंड में लाना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 63,07,000 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 30 लाख 72,000 हो जाएगा सेकेंड। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने क्या किया बड़ा से छोटा यूनिट में लिखा है। ईयर 2 साल में कितना सेकंड हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा। कैसे जानते हैं आप, तो जैसे एक साल में कितना दिन होता है 365 मल्टीप्लाई कर दिए तो डेज में आ गया। अब डे को आवर में लाना है तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाए आपका इतना आवर हो गया। ठीक है, अब मिनट में लाना है तो फिर 1 मिनट में 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई किए इतना मिनट आ गया। फिर मिनट से सेकंड में लाना है तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आपका सेकेंड। तो इतना हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से मैं एक एग्जांपल लेके बनाएंगे, इस तरह से आप क्या है बना सकते हो। ठीक है, 1 2 3। अब हम बात करेंगे मनी। मनी का कैसे बनाते हैं, देखिए मनी में हमें एक ही चीज है कि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, मनी का मतलब होता है मुद्रा, करेंसी। जो देखिए हम इंडियन में हम लोग इंडियन जो करेंसी होती है वो रुपीस होती है, तो 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। जैसे मान लो 25 पैसे का कॉइन है तो 4 25 पैसे का कॉइन से क्या हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा। 100 पैसा का मतलब कितना रुपया हो जाएगा 1 रुपया। 20 पैसा का कॉइन 5 कॉइन लोगे तो कितना हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा, यानी 1 रुपया हो जाएगा। और अगर 50 पैसा का कॉइन लोगे 2 लोगे तो कितना होगा 100 पैसा हो जाएगा, मतलब वही 1 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 रुपया। तो अगर हम को रुपीस से पैसे में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 86 रुपीस है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 86 इनटू पैसे, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपीस होती है, तो 86 रुपीस में कितना होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे 86 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो इसमें ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा पैसे। ठीक है, मान लीजिए
हम 86 रुपीज 25 पैसे ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करना है, 86 रुपीज 25 पैसे, मतलब ये समझ लो कि पॉइंट के बाद है, इसको पैसे में लाना है। तो पॉइंट के बाद मतलब ये पहले से पैसे में है, ये रुपीस है, तो 86 इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8600 पैसा। ये 0.25 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8625 पैसे, ठीक है। इसको और एक तरीके से हम कर सकते हो कि जो 86.25 पैसा है ना, ये रुपीस है ना, इंटू 100 कर दोगे, इसको सेम वैसे उतार दो, सेम वैसे उतार दो, पॉइंट मत उतारो, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट 2 डिजिट का पॉइंट, 2 डिजिट का पॉइंट यहाँ दे दो, 2 डिजिट का पॉइंट दे दो। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जीरो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा पैसे आंसर, ठीक है। इतना पैसे आंसर हो, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। अगर दूसरा क्या होगा, मान लीजिए 75 पैसे है, इसको रुपीस में लाना है, 75 पैसे है तो कितना रुपया होगा, तो क्या करेंगे, पैसे से रुपीस में लाना है, तो छोटा से बड़ा में लाना है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कैसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो कैसे आएगा, तो इसमें इजी हम एक तरीका आपको बता देते हैं कि नीचे 2 जीरो है, ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, यानी 5 है 7 है, इधर से राइट साइड एक डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे पॉइंट दे दो, यानी इतना हो जाएगा रुपीस, इतना क्या हो जाएगा रुपीस। मान लीजिए 8 पैसा है, ठीक है, 8 पैसा है, इसको हमको रुपीस में लाना है, तो क्या करेंगे 8/100, नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, यहाँ तो 8 एक ही डिजिट हो गया, तो ये 2 डिजिट करने के लिए तो जीरो लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद पॉइंट दे देंगे, उसके बाद पॉइंट दे देंगे। तो पॉइंट दिखाई दी, इसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो 2 डिजिट 2 जीरो है, 2 डिजिट पर पॉइंट देगा, यानी कितना हो जाएगा 0.08 रुपीस हो जाएगा, 0.08 रुपीस, ठीक है। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 125 पैसे है, 125 पैसे, इसको रुपया में लाना है, तो क्या करेंगे 125/100 करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या बोला, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 125 है, इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट 2 डिजिट तो हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया 7254 पैसा, 7254 पैसे हैं, इसको रुपीस में लाना है, तो रुपीस में लाना क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, एक तो इसको सेम उतार देंगे, 2 जीरो को इधर से 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे पॉइंट आएगा, कितना हो जाएगा 72 रुपीस 54 पैसे, ओके। ये रुपीस का सिंबल है, इस तरह से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की।